बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं मेरे बहन भाई। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं आज एक न्यू डिज़ाइन के साथ, एक न्यू आइडिया के साथ बहुत ही प्यारी और फ्री में वीडियो लेकर हाज़िर हो गई थी। ठीक है जी, जिसमें ज़ीरो खर्चा है, कोई ख़र्चा नहीं है, कोई बेलों का नहीं है, कोई, आप लोगों को पता है आप लोगों की बहन जुगाड़ लगाती रहती है ऐसे। ठीक है जी, तो ये फ्री का कपड़ा है जी, फ्री की सारी चीज़ें हैं। और ये जो पैचेस हैं आप लोगों को पता है, ये जब हम किसी बड़ी शॉप में जाते हैं जहाँ पे हमें थोक के हिसाब से माल मिल जाता है, जैसे बेलें शेलें और नलकियाँ शलकियाँ। और मैं ऐसे ही लोकल दुकानों से चीज़ें नहीं ख़रीदती हूँ, मैं इकट्ठी ही चीज़ें लेकर आती हूँ। जैसे रबड़ के रोल हो गए, नायलॉन का धागा हो गया, या पैचेस वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें मैं जो है ना इकट्ठी ही लाती हूँ। ठीक है, ज़ीरो की बुकरम, दूसरी बुकरम, ये वो। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब ये इसी तरह मैंने फ्री की चीज़ें जो मेरे इस्तेमाल में नहीं आ रही थी फ़िलहाल के लिए, तो मैंने वो निकाली थी। और यहाँ पर ये मेरे पास जी किसी का खद्दर का ट्राउज़र था, किसी का नहीं था, मेरी सिस्टर का था। ठीक है जी, तो जैसे छोटे कद वाली जो बच्चियां हैं उनके ट्राउज़र में से काफ़ी थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता है, आप लोगों को पता है। और जो बच्चियां छोटी होती हैं उनके बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी उन बहनों के लिए ख़ास तौर पे वीडियो है जो बिगनर्स हैं, या फिर उनके छोटे छोटे से मासूम से बच्चियां हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। तो जी वो बच्चे खच्चे पीसों में बहुत ही प्यारी ब्रांड की शर्टें तैयार कर सकती हैं, बहुत ही प्यारी सी। ठीक है, तो चलें जनाब वीडियो शुरू कर लेते हैं बातें किए बगैर। यहाँ पर जी मैंने सिर्फ नेक कट, एक हल्का सा कट लगा रही थी कि मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ पर मेरा इतना नेक बनेगा। और मैंने चौड़ाई और ये जो मेरी लेंथ है मैंने किसी शर्ट के हिसाब से नहीं ली। वैसे ये अगर मैं देखा जाए तो ये 2.5 से 3 साल की बच्ची का आराम से है। ठीक है, जितनी चौड़ाई थी मैंने सारी रख ली थी और जितनी लंबाई थी मैंने सारी रख ली थी, क्योंकि इसको हम बाद में नाप शाप कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी सिर्फ डिज़ाइनिंग करने लगी थी। और आप लोग भी पहले कटिंग, अगर कभी हो जाए कि इस तरह के पीसेस वगैरह में आप लोगों ने ड्रेस तैयार करने हो ना, तो आप भी ये गलती मत किया करें कि पहले कट कर लिया सारे ड्रेस को और उसके बाद आप लोग डिज़ाइनिंग की तरफ आए। नहीं, बड़ा हो या छोटा हो ड्रेस, प्लेन सूट लेके उसको जब हम डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमारे डिज़ाइन करते करते बाद में साथ ही कोई और डिज़ाइन ज़हन में आ जाता है जिसको हमने थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, या इस तरह का कुछ हो जाता है। तो बेहतर होता है कि हम पहले सारा डिज़ाइन तैयार कर लें। हैंड वर्क करना है या अपने मशीन का कोई वर्क करना है वो कर लें, और उसके बाद आप लोग इसको कट किया करें डिज़ाइनिंग वाले सूटों को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जी मेरे पास ये एक जो था ना बेल का टुकड़ा था, और ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ाई में था और 1 42 लंबाई थी इसकी। ठीक है जी, तो मेरे लिए ये काफ़ी था, क्योंकि वो बच्ची छोटी है जिनका ड्रेस तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर जनाब मैंने इसकी साइडें जो है ना वो इसी तरह यूएच के साथ फोल्ड कर ली थी। और आप लोगों को पता है मैं मशीन पे जाने की बजाय बेहतर समझती हूँ कि यहीं पे खड़े खड़े एक ही वीडियो में एक ही दफ़ा में सारा डिज़ाइन जो है ना खड़े खड़े यहीं पे तैयार कर लूँ, और उसके बाद में सारा काम मशीन का जो होता है ना वो मैं एंड में करती हूँ। ठीक है, इस तरह से आसानी भी हो जाती है और बंदा थकता भी नहीं है बिल्कुल भी काम करते करते। तो यहाँ पर मैंने इसको यूएच को लगा लिया था। अच्छा, मैं कोशिश कर रही थी दूसरी वाली मेरी यूएच खुल जाए, खैर वो बात की बात है जब मैं इसकी पाइपिंग तैयार करूँगी जबकि, लेकिन वो सूख गई थी पड़े पड़े। जैसे अभी मौसम खुश्क हो गया है, आप लोगों को पता है सर्दी हो गई है, तो आप लोग भी हो सकता है आप लोगों की भी गिलू शिलू जो है ना वो सूखने स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग उसके लिए पता क्या करना, उसको थोड़ा देर गर्म पानी में डिप कर देना और वो खुल जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये जो ये वाली जो गिलू मेरे हाथ में है ना इसकी बात कर रही हूँ, दूसरी वाली की नहीं, स्टिक गिलू की नहीं कर रही। ठीक है जी, इस तरह की गिलू अगर आपके पास भी पड़े पड़े खुश्क हो गई है या कुछ ऐसा, तो उसकी नोक जो है ना वो आप थोड़ी देर पानी में उसको डिप कर देंगे ना तो वो खुल जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास ये बहुत पुरानी पाइपिंग पड़ी हुई है। आप लोगों को पता है आजकल इस पाइपिंग का कोई फैशन नहीं है, तो अब बेहतर है कि ज़ाहिर सी बात है इसको हम किसी डिज़ाइन में यूज़ कर लें, बजाय इसके कि इसको हम फेंकें। भाई जहाँ पे पैसे लगते हैं वहाँ पे चीज़ें फेंकी नहीं जाती हैं, क्या करें। तो यहाँ पर जनाब मैंने ना बहुत ही प्यारा एक नेक डिज़ाइन मेरे जहन में आया था, तो मैंने कहा चले, मैंने वैसे पहली बार ही बना रही हूँ। पहले मैंने इसको डोरी के ज़रिए बनाया था जी, छोटी जो बारीक डोरी होती है ना, मैंने उसके साथ बनाया था इसको, लेकिन वो काफ़ी टाइम हो गया। तो आज मेरे जहन में वही चीज़ आ रही थी। अच्छा, हमने क्या करना है, इसको दोरा करके ना मैंने पाइपिंग को, तो मैंने यूएच के साथ सारा इसको मतलब
इसके साथ गिलू के साथ। अक्सर मेरे मुंह से यूएच निकल जाता है क्योंकि मैंने यूएच के साथ हैंड वर्क बहुत किया है। खैर यहाँ पर ना इसको गिलू को लगाएंगे और इसको डोरी बना लेंगे। ठीक है जी, पाइपिंग को फोल्ड करके ना डोरी बना लेंगे। आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। ऊपर से तो हमने इसका 1.5 इंच का मैंने फासला रख लिया था, लेकिन नीचे से हमने कोई फासला नहीं रखना। नीचे से हमने कोशिश करनी है कि जो हमने कॉर्नर बनाया ना बेल का, उस कॉर्नर के बिल्कुल सामने कॉर्नर के साथ कॉर्नर जो है ना वो बराबर आ जाए। ठीक है, उसी कॉर्नर के बराबर में हमें दूसरा बारीक जो डोरी है इसका भी हमने बराबर में कॉर्नर रखना है। ठीक है, और नीचे से आप देख लें, नीचे से मैंने बिल्कुल आधे इंच का भी फासला नहीं लिया बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से हमने बढ़ाते जाना जो है ना अंदर की तरफ लगाते जाना है, और नीचे से हमने बाहर की तरफ आना है। ठीक है, ये डिज़ाइन बनाते हुए आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि डोरी हमने पहले तैयार कर लेनी है। अब बेशक इसकी जगह आप बाज़ार से बारीक डोरी भी ला सकते हैं। ऊपर से हमने 1.5 इंच का फासला लिया है और नीचे से आप लोगों ने बिल्कुल फासला नहीं लेना, मैंने आधा इंच का फासला लिया है। ठीक है, और जो मैंने अंदर बेल लगाई है उसी बेल के बराबर कॉर्नर के साथ कॉर्नर जो है ना वो बराबर मैच करना है, बिल्कुल मतलब बराबर रखना है। वो कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा ना हो जाए, क्योंकि मैंने निशान नहीं लगाए, लेकिन आप लोग आधे आधे इंच का निशान भी लगा सकते हो। इसको लीक भी सकते हो, मार्किंग भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो मैं सिंपल कपड़े के ऊपर आप लोगों को मार्किंग करके दिखा दूँगी। वैसे कोई ईजी था इसलिए मैंने ज़्यादा समझा नहीं कि इसको मार्किंग करने की ज़रूरत है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब हमने पहला लगाना है ना स्टेप, पहला ही हमेशा मुश्किल होता है, बाकी के सारे आसान ही होते हैं, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे जो पहला लिया था ना उसको मैंने ऊपर से चौड़ाई में रखा था, नीचे से बिल्कुल भी चौड़ाई में नहीं लिया था। ठीक है, और बाकी जितने स्टेप हमने लगाने हैं ना, ऊपर से हमने अंदर की तरफ डोरियाँ लगाते आना है और नीचे की तरफ से हमने बाहर खिसकते आना है। ठीक है, तो फोल्ड करते जाना है। और जी इस तरह से जैसे मैं घुमा घुमा के कॉर्नर बनाती जा रही हूँ, तो इस तरह से आपने भी हल्की हल्की सी ग्लू लगाते जाना है और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है। और इसके जो ये जो साइड की सीढ़ियाँ बन रही हैं ना, ये बनती जाएंगी। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बन गया था। अच्छा, ये आइडिया जो है ना मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था कि यार अभी जिस तरह से आप लोगों को पता है कि सर्दी का मौसम आ गया है, तो इसमें कॉटन के और वेलवेट के इस तरह के ड्रेसेस होंगे हमारे पास, जो सिंपल हमने बड़े प्यारे प्यारे जैसे शालें भी ले लेते हैं, डिज़ाइनिंग वाली शालें, और उसके साथ इस तरह से कॉटन के या खद्दर के, और या फिर हम जो मोटा कपड़ा होता है उसमें हम ड्रेस तैयार करवा सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारी जो आजकल की नस्ल है ना, बच्चियाँ हैं ना, वो भरे भरे कपड़े पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, तो वो उनको होता है कि यार सिंपल कपड़ा हो और लुक अच्छा है और डिज़ाइनिंग अच्छी हो, तो भैया मैंने ये इसीलिए जुगाड़ लगा लिया। खैर जी, यहाँ पर मैंने चौथा स्टेप भी तैयार अपना इसी तरह बातें करते करते कर लिया था। जब मैं चौथा स्टेप तैयार कर रही थी ना, तो मेरे घर पे आ गए थे गेस्ट, और भी मेरा हल्का सा नीचे से जो कॉर्नर था ना वो हो गया था टेढ़ा। लेकिन मैंने जल्दी से, क्योंकि मेरा बाहर का डोरबेल बज रही थी, तो मैंने फटाफट वो खोलना था गेट, और इसलिए मैंने यहाँ से टेढ़ा कर लिया था। लेकिन आप लोग ख्याल कीजिएगा, फिर बाद में मैंने खैर उसको सीधा कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ जो है ना, इसीलिए मैं पहले सिलाइयाँ नहीं लगाती हूँ कि अगर इसको हम गिलू के साथ पूरी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं ना, तो बाद में हम उसको खोल भी सकते हैं। कोई जैसे अगर कहीं मसला आ गया है तो वो भी सही कर सकते हैं। आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने पहले नीचे से कॉर्नर जो है ना, एक तरफ कम फासला था, एक तरफ ज़्यादा था, तो मैंने ये गलती कर ली। वीडियो एडिट करते करते मेरे मोबाइल में होने लग गई थी अजान। ठीक है जी, तो खैर जी यहाँ पर मैंने अब बाद में इसका कॉर्नर खैर सीधा कर लिया था, फासला एक बराबर कर लिया था, मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था उसको। उसके बाद जी मैंने इसका सारा नीचे पल्ले के ऊपर ना, दामन के ऊपर बेल रख के पाइपिंग रखनी थी और इसको अटैच कर देना था। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार यहाँ भी क्या सिलाई लगानी है, बाद में सिलाई लगाऊंगी सारा एक ही दफ़ा मशीन पे जाके। तो मैंने यहाँ पे आधे इंच का अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था। इस तरह गुम सिलाई में ये चला जाएगा, बाहर सिलाई नारी हमारी जो है ना वो नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर जनाब मैंने ऊपर से पहले गिलू लगा के फ़ोल्ड कर लिया दामन को, और उसके बाद मैंने इस तरह से सीधा सीधा इसको डीले हाथ से रखा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो पाइपिंग पुरानी वाली जो पहले पहले होती थी ना, इनको खींचा नहीं जाता है, क्योंकि ये पहले ही रेब में बनी हुई होती थी। ठीक है, और ये डिज़ाइनिंग में बड़ा काम आती थी। हमने बड़े डिज़ाइनिंग वाले इससे गले बनाए हैं तो ना इसको यहाँ पर आप मोड़ोगे ना इस तरीके के साथ, ये वहीं पे बेचारी मुड़ जाती है तो ना
यहाँ पर जी मैंने डबल पट्टी रख के इस तरह से इसको लगा दिया था। लगाने के बाद मेरा पहले यही इरादा था कि मैं दामन के ऊपर भी इसी तरह डिज़ाइनिंग करती हूँ कॉर्नर के ऊपर, लेकिन फिर मैंने कहा यार छोटी सी शर्ट है, इसके ऊपर क्या इतनी मेहनत करनी है, आइडिया देना था, दे दिया सब व्यूवर्स को। ठीक है, अगर मैं बड़ी शर्ट तैयार करूँगी ना तो फिर मेरा यही इरादा है कि मैं इसको जो है ना कॉर्नर के ऊपर भी इसी तरह बनाऊँगी। यहाँ पर जो मैंने पैचेस दिखाए थे उसमें से मैंने 2 फूल से निकाल लिए थे बेचारे, बाकी मैंने छोड़ लिए थे किसी और मतलब वीडियो के लिए किसी और जुगाड़ के लिए। तो यहाँ पर मेरी शर्ट हो गई थी रेडी। आप लोगों को शर्ट कैसी लगी है? मेरे हिसाब से शर्ट बहुत प्यारी बन गई और बिल्कुल फ्री में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।